चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित प्रसिद्ध मां शीतला चौकियां धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। वहीं नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर भक्त पूरे श्रद्धा भाव के साथ मां शीतला के चरणों में शीश नवाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना किए। इसी कड़ी में पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह भी अपने पूरे परिवार के साथ धाम पहुंचे और माता का विधिवत पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि मां शीतला चौकियां धाम पूर्वांचल के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहां आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर समेत कई जिलों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां शीतला को 9 बहनों में सबसे छोटी और सबसे प्रिय बहन माना जाता है। यही कारण है कि उनकी पूजा के बिना मां दुर्गा की आराधना अधूरी मानी जाती है। पूरे धाम में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। जयकारों और भजन कीर्तन से वातावरण गूंज रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए NSD टाइम्स के साथ। धन्यवाद। हिंदू वर्ष का पहला दिन है और माता रानी के चरणों में वंदन करती है। आने वाला जो वर्ष है, माता इतनी ऊर्जा दें कि आज हमारा हिंदुस्तान विश्व में एक महायुद्ध चल रहा है, लेकिन माता रानी का ही आशीर्वाद है कि आज हमारे हिंदुस्तान में सबके बावजूद भी हमारे देश को किसी ढंग की आंच नहीं आ पा रही है। सुबह मैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में गया। आज मैं माता शीतला मैया के दरबार में आया हूँ। मैं माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा, देश के सनातनी पुरुष, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के एक संत परंपरा के व्यक्ति सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री इनको इतनी ताकत दें, इतनी ऊर्जा दें। हमारा देश जो है वो विश्व में आज तीसरे स्थान पे है, 1 नंबर पे जाए। और माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मैं यहीं से कहूँगा कि माता रानी एक बार हमारे योगी जी को शीतला धाम में, हमें जैसे मैं विंध्याचल धाम में गया, इतनी सुंदरता, इतनी पवित्रता, इतना मतलब विंध्याचल धाम जो है हमारा विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, हमारा अयोध्या धाम। परसों मैं अयोध्या में था, मां सरयू के आरती किया, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के पास गया। कल मैं सवेरे प्रभु रामचंद्र के चरणों में प्रार्थना किया। लेकिन जब भी हम यहाँ आते हैं, जौनपुर आते हैं, माता रानी के पास जाता हूँ, एक भावुकता प्रकट हो जाती है। और मैं चाहूँगा ये शीतला धाम, विंध्याचल धाम जैसे, अयोध्या धाम जैसे, ये इसकी रूपरेखा बदल जाए। माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और जल्द ही मैं एक बार मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसी विषय पे मिलकर चर्चा करी थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार भी किया है। यहाँ पे थोड़ा सा जो आने जाने के रास्ते, ये सब ठीक हो जाएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। यहाँ के विकास के लिए और कुछ आपकी तरफ से रहेगा? हम क्या करेंगे, माता रानी करावे। और मैं चाहता हूँ कि जौनपुर माता शीतला के आशीर्वाद से भरपूर विकास हो और भरपूर लोगों में यहाँ एक ऐसा वातावरण बने कि जौनपुर हमेशा पूरे देश, ये हमारी यमदग्नि ऋषि की धरती है, यहाँ ये विद्वानों की धरती है। यहाँ से एक संदेश हम सब लोग परिश्रम कर लेके मुंबई, कलकत्ता में शहरों में जाते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं। मैं शीतला के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उसी तरह से
अन्य जगहों की तरह से कि जौनपुर में उद्योग लगे, जौनपुर का हमारा युवा वर्ग, हमारा परिश्रमी वर्ग, हमारा मेहनती वर्ग जो है उसको अन्य जगह जा करके मेहनत न करनी पड़े। इसी जौनपुर गए, मैं भी यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी रहने के नाते हमारी कटिबद्धता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जौनपुर में जल्द से जल्द औद्योगिक विकास हो, जिससे हमारे नौजवान, हमारे लोगों को माँ बाप छोड़ कर कहीं अन्य जगह में। आपका एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा को ढूंढ के लाने वाले को 1000 का इनाम दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो होली के दिन था तो जरूर कहा था, लेकिन आज भी कह रहा हूँ मैं, क्या हो गया है हमारे। पहले भी सांसद के बारे में यही कहा जाता था, इस बार भी जो जनप्रतिनिधि है उसको जन प्रतिनिधि कहा था, जन के बीच में रहे, लोगों के बीच में जाए, एक बात तो कहे, सुने। फिर मैं माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो भी जनता ने जिसको अपने विकास के लिए, अपने भलाई के लिए उनको जहाँ जहाँ जगह, अच्छी जगह भेजा है, इसका ध्यान दे। नहीं तो माता रानी जो भी है, जैसे भी है, हम तो कहेंगे इनको भी सद्बुद्धि दी माता रानी। जो लोग यहाँ से लोगों की, जनता के प्यार पाने के बाद जनता से अलग होते हैं, माता रानी उनको भी सद्बुद्धि दे कि जनता के पीछे आए। और 1000 रुपया का इनाम तो मैंने घोषित किया है। अभी इतना दिन का कोई नहीं आ रहा है, एक बार फोटो भी खिंचवा के दिया था तो भी ठीक था। आप फिर संदेश देता हूँ, मैंने होली में जरूर बात कही थी, लेकिन अब तक हम समझे थे कोई न कोई आएगा, अभी तक कोई नहीं आया। आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहूंगा कि खाओ और 1000 रुपया पाओ।